तो आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो आने वाली वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए तो आज की वीडियो की कम करते हैं शुरुआत। तो मैं आज आपके लिए जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको मैं सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर बताने जा रहा हूँ, जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो यह जो मॉडल पेपर है उनकी रुझान नई परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण है, सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण है, और जो मुख्य रूप से जो 2021 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह तीनों परीक्षाओं को देखते हुए यह मॉडल पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप तो अपनी तैयारी पूरी रखें और अपनी तैयारी के साथ इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को भी अवश्य कर लें। तो चलिए तो आज की वीडियो ही करते हैं हम शुरुआत। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, तो पहला प्रश्न आप ये देख सकते हैं, तो यह पहला प्रश्न है अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें। तो जैसा कि आप ये प्रश्न देख सकते हैं, तुलसीदास के आराध्य देव हैं, आपको बताना है कौन है। विद्युत खालिस्तान है, आपको बताना है सबरी की कुटिया में खालिस्तान आए थे। सूखी डाली एकांकी खालिस्तान पृष्ठभूमि पर लिखी गई एकांकी, आपको बताना किस पृष्ठभूमि पर लिखी है, ऐतिहासिक या पारिवारिक। जस शब्द का तत्सम रूप है, आपको बताना जस शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है जैसा या यस। नेक्स्ट आप अगला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है एक वाक्य में। मीरा को कौन सा अमोलक धन मिला है, आपको बताना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पत्रिका का संपादन करा, आपको बताना है। जो स्मरण करने योग्य शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। 9 2 11 होने का आपको अर्थ बताना है। नेक्स्ट आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, हास्य से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। जैसा कि आप ये मैचिंग देख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस मैचिंग का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस स्वयं करना है। जैसा कि आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, तो अगले प्रश्न है अपने सत्य। तो जैसा कि देख लेते हैं अपन, अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। इच्छा वाक्य आपको बताना है। डायरी लेखक की निजी वस्तु होती है, आपको बताना है सत्य क्या या असत्य। पृथ्वी और नारी दोनों को क्षमाशील कहा गया है। नेक्स्ट, दुष्यंत कुमार ने गजल लेखन में लोकप्रियता प्राप्त की है। नेक्स्ट, हल चलाने वाले स्वभाव से कठोर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है समास रचना प्रक्रिया में लोप होता है। तो ये अपने सही विकल्प आ चुके हैं। तो आपको बताना है समास रचना प्रक्रिया में लोप होता है, शब्दों का, वाक्यों का, विभक्तियों का, विराम चिन्ह का। नेक्स्ट, जैसा कि आप ये प्रश्न देख सकते हैं, भारत की सांस्कृतिक विविधता को माना है समस्या के रूप में, बोझ के रूप में, सजावट के रूप में, सफलता के रूप में। नेक्स्ट है, तुम वही दीपक बनोगे कविता संबोधित की गई है सैनिकों को, शिक्षकों को, मजदूरों को, युवा पीढ़ी को। नेक्स्ट, जैसा कि आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, तो देख लें। अगला प्रश्न है अपना, वो श्रीनगर भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात। आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो अमिता महारानी थी, आपको बताना है कलिंग की, अजमेर की, दिल्ली की, अवंती की। नेक्स्ट, जैसा कि आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, मन के अंदर उग आए परदेश में, पंक्ति में परदेश शब्द किस बात की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, तुम्हारी विरासत हिंदी में, इसमें फूटेगी सुबह की किरणें, पंक्ति कवित्री के किस दृष्टिकोण को प्रकट करती है। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न देख सकते हैं, कवि दुष्यंत कुमार को दुख में भी आशा की किरण कहाँ दिखाई दे रही है, आपको बताना है। वर्षा के आगमन पर धरती में क्या क्या परिवर्तित होने, तो आपको बताना है। नेक्स्ट, जैसा कि आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, करमवीर मनुष्य की क्या विशेषता है, आपको बताना है। वह देश में कौन सा है। कविता में कवि ने भारत देश की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं, आपको बताना है। जैसा कि अब अगला प्रश्न देख सकते हैं हम, भूतकालीन साहित्य में हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य का साधारण जीवन श्रेष्ठता कब प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना, प्रकृति परमात्मा का रूप है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। सूखी डाली एकांकी के माध्यम से संयुक्त परिवार की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि नेक्स्ट आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मुस्कुराना क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट, सादा जीवन उच्च विचार का जीवन में क्या महत्व है। नेक्स्ट, आपको बताना है रिपोर्टाज किसे कहते हैं। रिपोर्टाज की 2 विशेषताएं बताइए और 2 रिपोर्टाज लेखकों के नाम। जैसा कि अगला प्रश्न देख सकते हैं, निबंध की कोई एक परिभाषा लिखिए। भारतेंदु के निबंधों की एक विशेषता। 2 प्रमुख निबंधकार, उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। जैसा कि अगला प्रश्न आपको देख सकते हैं खुद ही,
मुहावरों का आपको अर्थ बताना है। क्या बताना है? मुहावरों का अर्थ बताना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो देख लेते हैं हम इस प्रश्न को भी। अंधे की लाठी मिट्टी में मिलना, लोहा मानना, लोहा मानना, मिट्टी में मिलना, अंधे की लाठी। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, लोकोक्ति किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण लिखिए। जैसा कि नेक्स्ट अगला आप प्रश्न देख सकते हैं, निम्न में से कोई दो वाक्य शुद्ध करके लिखिए। मेरे पास अनेकों पुस्तकें। नेक्स्ट, मुझे आटा पिसवाने जाना है। नेक्स्ट, एक फूल की माला लाओ। तो आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अब रिक्त स्थान पूर्ति आ चुकी है, वो देख लेते हैं इन्हें भी। तो क्या है प्रश्न, देखते हैं अपन। माता पिता हमारे खालिस्तान होते हैं। पूजनीय आपको पता है, माता पिता के खालिस्तान से ही हम सफल होते। तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद या दोनों देख सकते हैं। तो कौन सा आएगा आपको बताना है ये। नेक्स्ट, निम्न शब्दों के आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो दिए हुए हैं पानी और फूल के बताना है। निम्न अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो आपको बताना है उत्थान, आदि। अथवा में दिया है निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो निम्न शब्दों के आपको तत्सम रूप लिखना है, कान या माप। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तद्भव रूप लिखना है छत्र, कुंभकार। नेक्स्ट आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाइए। निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाइए। समास का नाम भी लिखिए। 10 के आनंद है जिसके। तो आपको बताना है क्या है इसका अर्थ, और इसका फिर समास बताना है। हाथ से लिखना। नेक्स्ट आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। मतानुसार जगदीश। कश्मीर बहुत सुंदर है, विस्मयादिबोधक वाक्य बनाना है आपको इसका। तुम विद्यालय जाओगे, आज्ञावाचक वाक्य बनाना है इसका आपको। तुम विद्यालय जाओगे, आज्ञावाचक वाक्य बनाना है। निम्नलिखित वाक्यों को आपको शुद्ध करना है, देख लेते हैं। कृपया राह बताने की कृपा करें। नेक्स्ट, गाय और बैल घास चर रही है। आपको संस्कृति का स्वरूप पाठ के आधार पर भारतीय संस्कृति की विशेषता 75 शब्दों में लिखना है आपको। नेक्स्ट, जैसा कि आप अगला प्रश्न देख सकते हैं कि अथवा आपको बताना है, जैसा कि आप ये दूसरा देख सकते हैं। तो ये कहानी पढ़ के आपको क्या क्या बताना है, तो नीचे दिया हुआ है, अपन देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक बताना है। नेक्स्ट आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। सुंदर और स्नेह का। नेक्स्ट, प्रकृति का मनुष्य पर स्नेह बरसाने का साधन कौन सा है। प्रकृति में वृक्ष प्रकृति से क्या क्या लेते हैं, तो आपको बताना है। नेक्स्ट आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए शब्दों के उत्तर लिखना है। पद्यांश दिया गया है तो आपको इस पद्यांश को ठीक तरह से पढ़ना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका पद्यांश पढ़कर आपको इनके उत्तर स्वयं देना है। अभी अपने को मित्र को पत्र लिखना है। अपने मित्र को पत्र लिखकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बधाई दीजिए। ये 5 अंक का है अपना, देख सकते हैं आप। ठीक इसके अथवा में दिया है, बाढ़ के कारण परिवहन व्यवस्था न होने से आप विद्यालय नहीं जा सके। परीक्षा की अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करते हुए 3 दिन का अवकाश देने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। नेक्स्ट आप जैसा कि निबंध देख सकते हैं, तो निबंध आ चुका है। तो निबंध आपको 250 शब्दों में लिखना है। कंप्यूटर आज के जीवन की आवश्यकता। नेक्स्ट आप जैसा कि प्रश्न देख सकते हैं, जल ही जीवन है। मेरा प्रिय मित्र, आतंकवाद की समस्या, राष्ट्रीय एकता। ठीक, आपको इन प्रश्नों में से ही इनकी रूपरेखा भी बनानी है। तो रूपरेखा अपनी 3 अंक की आती है, और निबंध जैसा कि देखा जाए तो 7 अंक का आता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।